फ्रेंड्स, जब आपको लग रहा हो कि आपके प्लांट की ग्रोथ कुछ रुक सी गई है या उसमें फूल आना कम हो गए हैं और प्लांट में पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं, तो मैं आज आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनके यूज़ से आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और उसकी जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं वो समस्या ख़त्म होगी। साथ ही प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल भी आएंगे। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी वो प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम से भरपूर है। साथ ही जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूंगी वो प्लांट में पत्तियों को पीला होने से रोकेगी। तो इन दोनों चीज़ों की मदद से आप यदि प्लांट की इन समस्याओं से परेशान हैं तो निजात पा सकते हैं और प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो एक चीज़ से मैं स्प्रे बनाऊंगी जो कि मैं अभी कर रही हूँ स्प्रे बना के, और दूसरी चीज़ मैं प्लांट की मिट्टी में डालने के लिए तैयार करूंगी। दोनों ही चीज़ें बहुत सिंपल हैं और आप आसानी से अपने प्लांट में, किसी भी तरह का प्लांट हो, फूलों वाला हो, फलों सब्जियों वाला हो, उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपका प्लांट इंसेक्ट से बचा हुआ है और किसी तरह की उसमें बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि प्लांट की जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई है, और प्लांट की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी की वजह से ही प्लांट ग्रोथ करना रोक देता है या फिर उसमें फूल नहीं आते हैं। इस सिचुएशन में हमें प्लांट को उसकी परेशानी के हिसाब से ही फर्टिलाइज़र देने होते हैं। जैसे कि फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ही देना होगा। साथ ही यदि प्लांट में पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है तो कहीं ना कहीं प्लांट में आयरन या मैग्नीशियम की कमी है। तो इस तरह से मैं आपको इन दोनों चीज़ों की मदद से फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जिसमें अच्छी मात्रा में ये सारे पोषक तत्व तो मिल जाएंगे और प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे और फूलों से भरा हुआ रखेंगे। और ग्रोथ के साथ साथ इन दो फर्टिलाइज़र के यूज़ से आपका प्लांट यदि पूरी तरह से ग्रोथ रोक चुका था तो इस तरह से देखिए मेरे प्लांट में नई नई ग्रोथ शुरू हुई है, जो कि रोज़ का प्लांट है। तो नई ग्रोथ के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट में जब तक नई ग्रोथ नहीं होगी, नई ब्रांचेज़ नहीं आएंगी, प्लांट में फूल कहाँ से आएंगे। ये देखिए नई ब्रांचेज़ में ही नए नए फूल लगेंगे। एक बार प्लांट फूल देना यदि बंद कर देता है तो आपको इस तरह के पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहना चाहिए। तो मेरे पास है ये आलू के छिलके, 2 मुट्ठी मैंने फ्रेश आलू के छिलके लिए हुए हैं। इनको एक जार में आपको इकट्ठा कर लेना है। इस तरह से ये 2 मुट्ठी आलू के छिलके मैंने इस जार में डाल दिए हैं और इसको पानी से भर देना है। पानी से भर के इसे अच्छी तरह से ढककर आपको 1 दिन के लिए रखना है। आलू के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि फूल लाने में मदद करता है। साथ ही इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। और ये आलू के छिलके हमें आसानी से हमारे किचन में ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसका आप हर 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसको मैं 1 दिन के लिए रखती हूँ। साथ ही मैं दूसरी चीज़ भी बताती हूँ। दूसरी चीज़ है ये एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है। अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम की वजह से प्लांट में पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं। तो आपको 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट ले लेना है और अच्छी तरह से इसको घोल लेना है। अब इस एप्सम सॉल्ट को पानी में लेकर हम इसको पत्तियों पर स्प्रे करेंगे, लेकिन तेज़ धूप में आपको इसको स्प्रे नहीं करना है। मैं इसको मिक्स करके स्प्रे बॉटल में भरती हूँ। तो इस तरह से आपको अपने प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करना है। ये प्लांट पे चमक भी लाएगा और प्लांट को ग्रोथ भी अच्छी देगा। साथ ही जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो आपको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताती हूँ। ये हमें पत्तियों पर स्प्रे करना है और उस फर्टिलाइज़र को हमें जड़ों में डालना है। 1 दिन बाद आप देखेंगे ये फर्टिलाइज़र इस तरह से बन के तैयार होगा और इसको हमें छान लेना है। इसे अच्छी तरह से छान लिया है। 1 हिस्सा मैंने फर्टिलाइज़र लिया है, इसमें 2 हिस्से सादा पानी मिलाऊंगी। तो इस तरह से ये आलू के छिलकों का फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है और आप इसे अपने प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं। तो ये इन 2 चीज़ों के इस्तेमाल से आप प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ और फूल पा सकते हैं। थैंक यू।